जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के माध्यम से आप इस पितृपक्ष में क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति ऐसे हैं तो आप क्या उपाय करें, इस विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पूरी जरूर देखें। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम अब बात करेंगे आपकी कुंडली में अगर राहु और केतु के कारण परेशानी आ रही है तो ये समझ लेना कि पूर्व जन्म के आपके कुछ परेशानी दिखा रहा है। अगर आप पिछले जन्म में आपने ये जो कर्म किए उस हिसाब से इन भावों में आपको राहु और केतु मिले हैं। आपको पितरों की कृपा चाहिए तो क्या उपाय करें, हम इसे विषय में इस वीडियो में हम बता रहे हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में केतु है, हम केतु की बात करेंगे क्योंकि केतु दिखाता है आपके पूर्व जन्म और पूर्वजों के बारे में। तो केतु अगर आपका इस तरह से आया है इन भाव में तो कहीं ना कहीं पितरों की कृपा में कमी रही होगी। इन चीज़ों को लेके इन जीवन में आपको परेशानी आती है। हम जो सीधे से बात करते हैं, अगर आपका केतु लग्न में है, मतलब कि लग्न में पहले घर में केतु अगर पहले घर में होता है तो ये अपनी धुन में मस्त होता है। ऐसा इंसान अपनी धुन में मस्त होता है और अपनी मस्ती में मस्त रहना, किसी काम से कोई मतलब नहीं रहना, इस तरह से वो देखा जाता है। और परेशानी लाइफ में पहले हाउस की आपको दिखेगी, वो चीज़ें आपको अंदर नहीं आएगी, केतु के प्रभाव ज़्यादा आ जाएंगे। तो अगर आपको केतु को अच्छा करना है और अपने पूर्वजों की कृपा चाहिए तो लग्न में अगर आपके केतु हैं तो आप क्या उपाय करें। लग्न में अगर आपके केतु है तो पूर्णिमा से लगाकर अमावस तक इन पितृपक्ष में, जो कि 17 तारीख से प्रारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर तक, इन पितृपक्ष में आप लगातार शाम के समय मंदिर में जाइए। अपने धर्म स्थान पे, जिस धर्म को आप मानते हो उस धर्म स्थान पे जाइए, नहीं तो महादेव के मंदिर में चले जाइए और वहाँ पर जाकर शाम के समय थोड़ा सा बैठे और घी का दीपक लगा के आइए। ऐसा आपको मतलब रोज़, मतलब कि ये 15 दिन पितृपक्ष में करना है। शाम के समय किसी धर्म स्थान पे जाइए और वहाँ पर घी का दीपक लगा के आइए, जिससे आपके पहले घर का केतु ठीक होगा और आपके जो भी पितृदोष हैं या पितरों की कृपा नहीं मिल रही है तो पितरों की कृपा प्राप्त होगी और पितृ को शांति प्राप्त होगी। इस तरह से अगर आप करते हैं फर्स्ट हाउस वाले लग्न में केतु, अगर आपका केतु दूसरे घर में है, केतु में दूसरे घर में है, दूसरा घर किस चीज़ को दिखाता है, वाणी को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। यहाँ इन चीज़ों को लेकर आपके जीवन में कुछ न कुछ दिक्कतें बनी होगी, कुछ चीज़ें परेशान करेगी और करती होगी। अगर सेकेंड हाउस में आपके केतु हैं, दूसरे भाव में केतु है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। कच्चे अनाज का दान करें। इस समय किसी भी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप कच्चा अनाज दे सकते हैं। एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं या अलग अलग दिन अलग अलग व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ये 15 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक। जो भी गरीब व्यक्ति है उसको कच्चे अनाज में गेहूँ भी आते हैं, आटा भी दे सकते हो, दाल चावल, आप ऐसी कोई भी वस्तु दे सकते हैं जो खाने में यूज़ होती है। अगर आपका दूसरे भाव में केतु है तो जिससे पितरों की कृपा प्राप्त होगी और जो चीज़ें आपको दूसरे घर की नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें भी मिलने लग जाएगी और पितरों की कृपा भी रहेगी, पितर की आत्मा को शांति भी प्राप्त होगी। इस तरह से आप दूसरे घर का उपाय कर सकते हैं। अगर तीसरे घर में आपके केतु हैं, कि सबकी कुंडली में अलग अलग भाव में केतु होगा, आप अपनी कुंडली के हिसाब से, कुंडली देखना आता है तो कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं कौन से खाने में केतु बैठा है, राशि में नहीं, घर में। पहला घर में, दूसरे घर में और तीसरे घर में देखेंगे आप। तीसरे घर में अगर आपके केतु हैं, तीसरे घर में आपके केतु है तो आपको कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर परेशानी आ सकती है या कोई काम आपका बनता नहीं है, मतलब काम में वो नहीं होता, पावर नहीं रहता है। तीसरा घर दिखाता है आपकी मेहनत को, पराक्रम को। तीसरा घर दिखाता है हार्ड वर्क को, वो चीज़ें आप में नहीं होती है। तीसरा घर जिस चीज़ को दिखाता है वो आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर केतु आपके तीसरे घर में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तीसरे घर में केतु है तो आप दूसरों की मदद करें, दूसरे के संबंध अच्छे करें। मदद से मतलब कि आपसे रिश्ते अपने भी सुधारें। किसी से आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, परिवार में भाई से या बहन से, कहाँ भी कोई रिश्ता बिगड़ा तो अपने रिश्ते को भी सुधारें और किसी के रिश्ते को सुधारने में मदद भी करें। अगर किसी का रिश्ता ख़राब है उसके रिश्ते को सुधारने में भी आप मदद करें। तीसरे घर में अगर आपका केतु है तो इस तरह से आप कर्मों का दान करें, अपने कर्मों से दूसरे के रिश्ते को सुधारें, ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर तीसरे घर में केतु है तो आप उपाय के तौर पर करें, किसी ज़रूरतमंद को आप मोबाइल दिला सकते हैं। अगर मोबाइल नहीं दिला सकते तो उनका रिचार्ज करवा सकते हैं या उनका मोबाइल रिपेयरिंग करवा सकते हैं। अगर मोबाइल रिपेयरिंग करना जानते हो तो आप कर सकते हैं। किस तरह से भी आप इनको सहायता करके मदद कर सकते हैं इन पितृपक्ष में, तो पितरों की कृपा प्राप्त होगी आपको। केतु भी आपका तीसरे घर का अच्छा होगा। चौथे भाव में केतु, 4 नंबर, मतलब चौथा भाव, 4 नंबर राशि नहीं, चौथा भाव।
चौथा भाव में अगर आपके केतु बैठे हैं तो ये दिखाता है इमोशनल को, दिखाता है मन को, दिखाता है ये चीज़ें दिखाता है। कोई भी मन से परेशान है उसकी मदद करे, उसको सहयोग करे, उसके पास जाके बैठे, रोज़ भी पितृपक्ष में उसकी सहायता करे और उसकी मदद करे, बैठे उसके भाव जाने, वो क्या चाहता है, वो क्यों परेशान है, उस विषय में उससे बात करें। अगर इस तरह से आप सहायता करते हैं तो आपका केतु भी अच्छा होगा, पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। और अपने घर की आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं, मरम्मत, मतलब आपका घर अगर टूटा हुआ है, कोई मतलब ख़राब है, आपको सही करवाना है तो इस समय पितृपक्ष में आप करवा सकते हैं, उससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और चौथा भाव भी आपका अच्छा होगा। पाँचवें घर में केतु की बात करेंगे। पाँचवें घर में अगर केतु हैं, पाँचवें घर में केतु की बात करेंगे, अगर पाँचवें घर में आपके केतु हैं, पाँचवें घर में केतु हैं तो आप बच्चों की मदद करें, बच्चे को किताब दिलाइए, बच्चों की फीस देने में मदद करें, जो भी बन सके आपसे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। अपना अगर आप पढ़े लिखे हो, टीचर हो, तो आप बच्चों को एजुकेशन दें, मतलब पढ़ाई उस विषय का ज्ञान दें, नॉलेज दें, तो भी आपके केतु ठीक होंगे और पूर्वजों की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर पाँचवें घर में आपके केतु हैं तो आप बच्चों की मदद करें तो इस पितृपक्ष में तो निश्चित रूप से आपका पाँचवा घर भी अच्छा होगा, पाँचवा हाउस, और पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। छठे घर का केतु, अगर छठे घर में आपके केतु हैं तो ये क्या छोटी छोटी बातों में उलझा देता है, छोटी छोटी बातों में परेशान कर देता है, मतलब उलझन में डाल देता है, किसी काम को करने में मतलब एक काम पर फोकस नहीं कर पाता इंसान। छठे भाव में जब केतु होता है ना तो एक वो भी काम कर लेता है, वो भी कर लेता है, और सब काम में जाने से उसे फोकस नहीं कर पाता किसी एक काम पर, और परेशानी आखिरी में देखने में आती है। अगर छठे भाव में केतु है तो आप मेडिसिन करें, ध्यान जरूर करें, रोज़ लगातार इस पितृपक्ष से लेकर रोज़ आप 15 दिन तो आपको करना ही है, और रोज़ लगातार अगर छठे भाव में केतु है तो आप ध्यान जरूर करें, मेडिसिन जरूर करें, इससे आपका केतु भी ठीक होगा, पूर्वजों की कृपा भी प्राप्त होगी। अब किसी कारण से अगर पिछले जन्म में आपके कुछ इस तरह से इशू होंगे तो छठे भाव में आपको केतु मिले हैं, तो केतु अगर आपके छठे भाव में तो आप ये करें। और एक पितृपक्ष में पूरे में शिव मंदिर जाकर घी का दीपक लगाइए रोज़ शिव जी को, वहाँ पर अगर मंदिर में जाकर दीपक लगाते हैं उससे भी ये पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पूरे पितृपक्ष में आप 15 दिन करें, पूर्णिमा से अमावस तक। अब हम बात करेंगे सातवें घर की, केतु की। सातवें घर में अगर केतु मिले तो जीवन साथी से पिछले जन्म का कोई कर्ज हो सकता है। ये किसी भी घर में आपके जो केतु है तो उस भाव का आपको कुछ न कुछ कर्ज होगा पिछले जन्म, इस कारण से ही आपको इन भावों में केतु मिला। अब हम सातवें भाव की बात कर रहे हैं तो अगर जीवन साथी से, पार्टनर से पिछले जन्म का कोई भी आपका कर्ज रहा हो, इस समय आपको सातवें भाव में केतु मिला है। सातवें भाव में केतु मिला है तो आपको इसको क्या रेमेडी करनी है। इस जन्म में परेशानी आती है सातवें भाव में केतु होने से, रिलेशन में मतलब जीवन साथी से बेरुखी मिल सकती है, परेशानी आ सकती है जीवन साथी को लेके कुछ भी। अगर ऐसी कोई समस्या है, पार्टनर से लेकर समस्या है या ना है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय मात्र छोटे से करें जरूर। अपने कुंडली देखता थी, कुंडली में देखकर आप सातवें भाव में अगर केतु है तो आप गौशाला में रोज़ पितृपक्ष में जाकर गौ माता को चारा जरूर खिलाइए। ये 15 दिन पितृपक्ष के नाम से, पितृ के नाम से गौ माता को चारा खिलाइए, और अपने जीवन साथी के साथ इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यवहार रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग करें। इस तरह से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सातवें घर का केतु ठीक होगा और पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। आठवें घर का केतु, आठवें घर का केतु दिखाता है कुछ अच्छा तो कुछ खराब, एक समाप्त होता है दूसरा आना, मतलब कि अच्छा भी है और बुरा भी है। परेशानी तो है आठवें घर के केतु में, हालांकि ये वोकल साइंस के लिए अच्छा है, डीप रिसर्च के लिए अच्छा है, पर फिर भी परेशानी है। आठवें घर में केतु है तो आप क्या उपाय करें। आठवें घर में केतु है तो पितृपक्ष में आपको लगातार उपाय करना है। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। इन पितृपक्ष में आप उनका अपमान तो बिल्कुल करें ही नहीं, हमेशा भी के लिए भी बोलना है। और पितृपक्ष में बिल्कुल किसी का अपमान ना करें, उनका सम्मान करें। और जो भी आपके कुल देवता देवी जो भी है, आप जिनको भी मानते हैं उनके यहाँ पर जाइए इस पितृपक्ष में, वहाँ पर जाकर आप उनकी आराधना करें, पूजा करें इस समय, और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आपको पता नहीं है कि आपके पितृ के बारे में पता नहीं है या आपके कुल देवी देवता के बारे में पता नहीं है तो आप क्या करें। को पता नहीं है, आठवें भाव में केतु हैं तो आप रोज़ लगातार ये 15 दिन शिव मंदिर में जाकर एक फल अर्पित करें शिव मंदिर में जाकर, और अपने पितरों की आत्मा के लिए शांति मांगे करें, मतलब कि आपके पितरों को आत्मा की शांति मिले, इस तरह से प्रार्थना करें मंदिर में जाकर, रोज़ एक फल अर्पित करें शिव मंदिर में। ऐसा करें, आठवें भाव वाले केतु को ऐसा करना
चाहिए, जिससे कि आपका केतु और आपके पूर्वजों को आत्मा को शांति प्राप्त होगी और केतु भी आपकी कुंडली का अच्छा होगा। 8वें भाव वाले केतु को ये हर मास को भी करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे 90वें भाव में केतु। 90वें भाव में अगर केतु हैं आपके, तो आप किसी को ज्ञान दें, बुद्धि, मतलब आपके 9वें भाव में केतु इसीलिए आए हैं कि आप किसी को ज्ञान दें, अपनी बुद्धि से उसे आगे बढ़ाइए, अपना ज्ञान बांटें। अगर आप इन पितृपक्ष में अगर नवा भाव आपका स्ट्रॉन्ग हो और पितरों की कृपा प्राप्त हो, तो इन पितृपक्ष में 15 दिन आप किसी की मदद करें, ज्ञान दे के मदद करें, बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है उस सामने वालों को स्ट्रॉन्ग बुद्धि करें, कैसे भी करके जो भी आपके पास है उस साधन का उपयोग करके सामने वाले को आप दें। मतलब कि ज्ञान से, बुद्धि से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। आप कैसे लाना ये आप समझ सकते हैं। आपके पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, कैसे टैलेंट है, जो आप में टैलेंट है वो दूसरों को देकर उनकी मदद करें। इन 15 दिनों में आप ये काम करें, जिससे पितरों की कृपा तो प्राप्त होगी, साथ में आपके जो कार्य रुके वो भी बनेंगे। 10वें घर में केतु, ये तो बड़ी परेशानी है। 10वें घर में केतु, तो जो आप कर्म करते, जो आप कार्य करते, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है और परेशानी जीवन में बनी रहती है। काम एक छूटता है, दूसरा मिलता है, दूसरा छूटता है, तीसरा मिलता है और लगातार एक काम में आप फोकस नहीं कर पाते और काम चलने में भी परेशानी आती है। 10वें घर में केतु बहुत परेशानी देता है। अगर आपके 10वें घर में केतु हैं, तो आप पितरों के नाम से शांति भी करें, मतलब कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी भी धर्म स्थान पे, मंदिर में शहद, दूध या शक्कर का बूरा दान करें। इन 15 दिन लगातार करें, श्राद्ध पक्ष में, पूर्णिमा से अमावस तक। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितरों की कृपा प्राप्त होगी और 10वां घर कर्म भाव भी आपका अच्छा होगा। काम में जो रुकावटें आ रही वो भी दूर होगी। ये छोटे से उपाय करें जरूर, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, काम में मन भी लगेगा। अगर आप ये 15 दिन इस तरह से शहद, शक्कर या दूध का दान किसी धर्म स्थान पर करते हैं, कोई भी एक चीज़ का भी कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों का भी कर सकते हैं श्रद्धा से। अब हम बात करेंगे 11वें घर के केतु। 11वें घर के केतु जब जिसकी कुंडली में होते हैं ना, तो ये परेशानी देते हैं। वो अपना जो भी प्लान है, जो भी चीज़ें करते हैं अपने लिए, वो अपने लिए करते हैं, पर इसका फ़ायदा दूसरा उठा लेता है। मतलब कि काम हमारा, नाम किसी और का, ऐसा भी होता है और वो काम उनका डिले हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं। 11वें घर का केतु प्लान वो बनाते हैं और इसे अप्लाई और कोई कर देता है, इसका फ़ायदा कोई और उठा लेता है। मतलब कि परेशानी देखने में उसको आती है। जिसके भी 11वें भाव में केतु होता है तो परेशानी इस तरह से आप अपना टैलेंट अपने ऊपर नहीं लागू कर पाते, मतलब दिक्कतें लाइफ में देखने में आती है। 11वें घर में केतु है तो आप उपाय ज़रूर करें। उपाय के तौर पर आपके काले और सफ़ेद तिल को जल प्रवाह करें। आप श्रद्धा से जितने भी ले सके, ज़्यादा ले सके, ज़्यादा थोड़ा, जो भी श्रद्धा से ले, और काले और सफ़ेद तिल का जल प्रवाह करें 15 दिन लगातार। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे आप इसे रख के आइए, काले और सफ़ेद तिल को, ये 15 दिन लगातार। मतलब आपके यहाँ पर नदी नहीं है, जल प्रवाह करने का साधन नहीं है, तो किसी बरगद के पेड़ के नीचे भी आप रख के आ सकते हैं। पर 15 दिन आप कंटिन्यू करें अपने पितरों के निमित्त से। अगर आप ये करते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पितरों का स्मरण करके ही उपाय करें और साथ में पितरों का स्मरण करते ही जो अपना प्लान है वो एक डायरी में लिखिए और ऐसे लिखिए कि जब आपको फोकस रहे उस पर। और डायरी में लिखने से आप 15 दिन अगर ऐसा करेंगे तो आपके काम में भी फोकस रहेगा। जो भी आपका काम करना है, जो भी आपको चाहिए, उस डायरी में आप लिख सकते हैं इस 15 दिन। तो आपके 11वें घर का केतु स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी जो दिक्कत आ रही है प्लान में या किसी भी काम में, उतार चढ़ाव है या कोई दिक्कत है, तो वो दूर होगी और पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे 12वें घर का केतु। 12वें का घर का केतु, वैसे 12वें भाव में केतु मोक्ष कारक कहा गया है और ये अच्छा भी है 12वें घर में केतु होना। 12वें घर का केतु, पितरों की कृपा मिलती है 12वें घर वाले केतु को। इस समय आप पितरों के आत्मा के लिए शांति, मोक्ष की, मतलब मोक्ष के लिए कामना कर सकते हैं। 12वें घर में जिसके भी केतु है तो अपने पितरों की मोक्ष की कामना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, जिससे आपका, उनका भी आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और उनको भी शांति प्राप्त होगी। इस तरह से आप करें और हो सके 12वें करना ही है 12वें घर के केतु वाले को। कच्चा भोजन, मतलब कि कच्चा भोजन भी और पका हुआ भी, कच्चा भोजन या पका भोजन, इनमें से कोई भी आप दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त से दान करें। आप बनाकर भी खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं या कच्चा भी कर सकते हैं श्रद्धा से। अगर आप ऐसा करेंगे, पितरों के निमित्त से करना है, तो पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जो भी काम रुक रहे हैं और परेशानी आ रही है वो भी दूर होगी और आपके सारे काम बनेंगे और केतु आपका साथ रहेगा। मतलब कि 12वें घर का केतु आपको अच्छे से रिजल्ट देगा और 12वां घर भी आपका अच्छा रहेगा।
ये तो हमने कुंडली के हिसाब से बताया कि आपके कुंडली में कौन से घर में केतु बैठा है, क्योंकि राहु और केतु जब ऐसे बैठे रहते हैं तो राहु परेशानी देता है, वो अचानक से नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। राहु भी यही करवाता है, केतु भी यही करवाता है। केतु धीमी अपना आपका जो भाव जिस भाव में बैठा हुआ उसकी गति कम कर देता है, उस काम से हटा देता है, और राहु उस काम को बढ़ा देता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर अगर केतु पूर्व जन्मों को भी दिखाता है, इससे आपके पितरों को भी दिखाता है। इस कारण से अगर श्राद्ध पक्ष में केतु के कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के जो भाव में दिक्कत आ रही केतु को है तो वो भाव भी स्ट्रांग होगा और साथ में पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। ये कुंडली के हिसाब से कुछ उपाय आप करके देखिए। और पूरे श्राद्ध पक्ष में अगर आपको पता नहीं है कुंडली के बारे में, कुछ भी नहीं है, तो भी पूरे श्राद्ध पक्ष में ये कुछ खास उपाय है, इसे ज़रूर करें। आप सभी लोग कर सकते हैं। आपकी अगर समस्या है, कुछ भी समस्या है, जैसे शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रही है और घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में वास्तु दोष है, कुछ भी परेशानी है, तो ये 15 दिन आप कंटिन्यू इन चीज़ों का आप उपाय कर सकते हैं। उपाय मात्र छोटे से, गौ माता को हो सके तो रोज़ गौशाला जाकर हरा चारा खिलाइए। नहीं हो सके तो पितृपक्ष में कभी भी जाकर मतलब 2 दिन 4 दिन खिला सकते हैं। उसके बाद में रोज़ 1 रोटी गाय माता को खिलाइए, 1 कौवे को खिलाइए और 1 डॉग को, कुत्ते को खिलाइए। ऐसा पितृपक्ष में रोज़ करें। अगर आप करते हैं तो आप पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दूसरा उपाय है, वास्तु के हिसाब से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वास्तु अगर आपके घर में वास्तु दोष है, अगर साउथ वेस्ट मतलब कि साउथ वेस्ट दिशा पितरों की दिशा, पितरों को समर्पित है। अगर यहाँ पर आपने पितरों की फ़ोटो लगाते हैं या आप अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो भी लगाए और साथ में उन पितरों की फ़ोटो भी लगाए, इस तरह से एक गोल्डन फ्रेम में सारे फ़ोटो लगाइए और ये साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। उससे पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। ये आप करें और वहाँ पर बैठकर, वहाँ पर 15 दिन वहाँ पर बैठकर फ्रेम में लगा दीजिए। किसी दिन भी लगा सकते हैं, जब भी वीडियो मिले उसी टाइम पे लगा दीजिए। और सारे उपाय भी अगर आपको वीडियो लेट मिले पितृपक्ष में, उस दिन से भी चालू कर सकते हैं और शुरू से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, जैसे भी हो सके। जब भी ये वीडियो आप देखें तो इन उपाय को ज़रूर करें। पितृपक्ष में आपको साउथ वेस्ट में ये फ्रेम लगानी है और वहाँ पर बैठकर आपको दीपक भी रोज़ लगाना है। पितृ का अगर फ़ोटो वहाँ पर है उसमें तो आपको रोज़ दीपक भी लगाइए, या अपने घर के जहाँ पर पानी वाला स्थान है वहाँ पर एक दीपक लगाइए रोज़ शाम के समय। ऐसा पितृपक्ष में रोज़ 15 दिन आप करें। इससे पितरों की कृपा बनी रहेगी और घर की नेगेटिव एनर्जी भी आपकी दूर होगी। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। गोल्डन फ्रेम में अगर पितरों की फ़ोटो और सारे घर के सदस्य की फ़ोटो अगर आपने साउथ वेस्ट में लगा दी है, मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर में, मतलब जहाँ पर दिशा आ रही है वो देखना पड़ेगी आपको, वहाँ पर लगा दीजिए। वहाँ लगाने से पितरों की कृपा तो आपको मिलेगी। पर आपके घर में कोई काम डिले हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, शादी का है या कोई भी ऐसा काम डिले हो रहा है, तो वो होने भी लग जाएगा। आप ये लगा के देखिए और वहाँ पर रोज़ प्रार्थना भी करें, पितरों से क्षमा याचना भी करें। उस दिशा में फोटो के सामने रोज़ क्षमा याचना करें। ये 15 दिन आप लगातार करें और वो फ़ोटो तो हमेशा के लिए वहाँ पर लगा दीजिए। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और उपाय तो बहुत सारे हैं, पर ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से भी कर सकते हैं, वास्तु के हिसाब से भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में करने से पितरों की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष है तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी और आपके काम बनेंगे। छोटे छोटे उपाय ज़रूर करके देखिए। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना या वास्तु संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सके और करके अपनी कुंडली या विश्लेषण करवाना है, वास्तु करवाना है, कुछ भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी कुंडली अच्छी मतलब कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।